मिशन DEET एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DEET भी है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं। उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, PDF फाइल्स है, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट में 2 क्वेश्चन मैंने आपको पुटअप किए थे उसके देखते हैं आंसर किसने सही दिए हैं, किसने गलत दिए हैं और कितने लोगों ने आंसर दिए हैं। तो पहले इसको सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन को देखते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसके अंदर हम जो है ना अभी डिस्कस करने वाले हैं जो नेक्स्ट आपका जो है ना चलने वाला, ये जो था बाइनोमियल वाला था, अभी आएगा मीन वैल्यू एंड रोलेस थ्योरम वाला होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके अंदर, और उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पुटअप करूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट के अंदर देना होगा। उसका जो भी कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देगा उसका नाम हम नेक्स्ट जो है ना लेक्चर के अंदर मेंशन करेंगे। इन द एक्सपेंशन ऑफ x की पावर 4 - 1 बाय x का क्यूब सारे की पावर 15 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 39। अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है ना। मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक करवाई हुई थी जो एप्लीकेशन के अंदर मैं पेड कोर्स करवाता हूँ, उसके अंदर मैंने आपको अगर किसी ने देखा होगा, अगर किसी ने कोर्स लिया हुआ तो x की पावर अल्फा +- 1 बाय x की पावर बीटा सारे की पावर n, इससे कंपेयर करना होता है। इसके अलावा कोई स्टेटमेंट आ ही नहीं सकती। एग्जामिनर या तो यहाँ पे x देगा, यहाँ भी x देगा, यहाँ पे या तो प्लस देगा या माइनस, इसकी पावर कुछ ना कुछ देगा, अल्फा मान ली, बीटा मान ली, यहाँ कुछ ना कुछ पावर देगा। और जो हमें निकालना होगा, जैसे x की पावर 39 है, ऐसे x की पावर m मुझे निकालना होगा, ठीक है। या वो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछता है, टर्म पूछ सकता है। टर्म जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसको एक बढ़ा करके लिख देना, वो मैं आप बाद में आपको क्लियर करता हूं। अब जो है हमें क्या चाहिए होता है r, क्योंकि टर्म जो भी इसकी टर्म आएगी जैसे TR+1 की फॉर्म में होती है वो, तो मुझे r सबसे पहले चाहिए होता है। r का डायरेक्ट फॉर्मूला है n को अल्फा से मल्टीप्लाई करा दो, माइनस n को अल्फा से मल्टीप्लाई करवा दो, -m कर दो, ठीक है, -m कर दो, अपॉन में अल्फा और बीटा को ऐड करवा दो। आपको सिर्फ बताने में मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज एग्जाम के अंदर बैठा होता मैं ना तो ये लिखता, ना ये लिखता, ना ये लिखता। एग्जाम में सिर्फ ये एक लाइन लिखता और ये वाली लाइन भी डायरेक्ट लिखता। 15 × 4 15 × 4 60, 60 -m मुझे 39 है, 60 - 39 अपॉन में 4 + 3 7, डायरेक्ट r ही लिखता। इतना छोटा हो सकता है क्वेश्चन, एग्जाम में टाइम कम होता है। तो 15 को 4 से करेंगे तो 60 आएगा, -39, क्योंकि x की पावर m मतलब 39 निकालना है। अल्फा प्लस बीटा 4 और 3 7, ठीक है, 39 1 40 और 20 21, 21 7 या 21 3 आ गया, r = 3 आ गया। r = 3 आया तो टोटल मतलब अगर हम देखें r = 3 ही है, ठीक है, तो डायरेक्ट या तो 15 से 3 निकाल दो या 3 + 1, r को वैल्यू पुट कर दो 3 + 1, और यहां पे क्या आ जाएगा मेरा NCR होता है ना, NCR, ठीक है, इसका कोफिशिएंट होता है तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट तो 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है, तो -1 की पावर n - r हो जाएगा, है ना। NCR n मेरा है 15, CR r मेरा निकला है 3, -1 की पावर 3 आ जाएगा, 15 - 3 आ जाएगा 12। सॉरी, ये फर्स्ट वाला जो होता है ना, फर्स्ट वाला 1 होता है n - r, और सेकंड वाला जो होता है उसकी पावर r होती है। यहाँ पे गलती होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा आएगा -1 की पावर r मेरा क्या है 3, मतलब माइनस की पावर ओड है तो माइनस में आंसर आने वाला है। तो प्लस के आंसर तो वैसे भी मेरे इनकरेक्ट हो गए, है ना, एग्जाम के अंदर आप बैठे हो। तो यहाँ ये 455 है, 1365 है, इसको सोल्व कर दो, क्या आएगा मेरा, जगह नहीं है क्या, चलो यहाँ ही कर देते हैं। 15 × 14 × 13 बटे क्या है 3 × 2 × 1, ऐसे सोल्व करते हैं हम, ठीक है। 3 × 5 है 15, तो 2 × 7 है 14, तो यहाँ पे 15 7 × 5 है 35 × 13, ठीक है, यहाँ दिख रहा है
35 इंटू 3 पंजे 15, लास्ट में 5 आने वाला है, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसलिए अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो -455 आएगा। इसका आप करके देख लेना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से, ये आपको ध्यान में रखना है, आर ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन में या तो एक्स की पावर कुछ ना कुछ ये पूछेगा, इसका कोफिशिएंट पूछ लेगा, इसका कोफिशिएंट पूछा जैसे, या वो आर में पूछ लेता कि आर बताओ, ठीक है, आर क्या, या वो पूछ लेता नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये कौन सी टर्म है, -455 कौन सी टर्म आने वाली है, तो वो चौथी टर्म आने वाली है, T3 + 1 T4 चौथी टर्म आने वाली है। तो इस 3-4 टाइपों से वो क्वेश्चन हमेशा बनाता है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका हमेशा के लिए आंसर सही हो जाएगा, और शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x + y की पावर n, ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर इस टाइप के, तो मैंने डायरेक्ट इसका बता रखा है, xi yi zi wi ti जो मर्जी आ जाए, 1 पुट कर दो हर किसी को, सम आ जाएगा। बस सम जब भी देखा ना, सम देखा तो उसमें डायरेक्ट पुट कर दिया, 1 + 1 सारे की पावर n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4096। 4096 2 की पावर में आएगा, क्योंकि ये 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर में 12 होता है, तो 12 हो गया, तो n इज इक्वल टू यहां से कितना आ गया, 12। समझ में आती है बात? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देन, या तो आंसर डायरेक्ट पूछ लेता n इज इक्वल टू क्या है, देन इन द एक्सपेंशन ऑफ ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट मैंने आपको करवाया हुआ है कि जब इवन टर्म आ जाए, n जब इवन है तो ग्रेटेस्ट क्या होता है, उसका मिडल टर्म nc क्या हो जाएगा, यहां से nc n/2, मतलब कि 12c6 हो जाएगा। 12c6 मेरा आंसर है ना। 12c6 को सोल्व कर लो, मतलब 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 का फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आ जाएगा, 6 का फैक्टोरियल, इनटू में 6 का फैक्टोरियल आएगा। एक मिनट, 6, अच्छा सारा ही खोल दिया ना, तो यहाँ पे 6 गुना 6 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इधर तक ही जाएगा। 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ऐसे खोलते हैं हम, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लोगे, आपका आंसर आएगा 925, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं, किस किस ने जो है ना आंसर इसके सही किए हैं। सॉरी, इसका आंसर 925 नहीं है, एक मिनट, इसका आंसर है 924, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो कमेंट देख लेते हैं। हमारे पास जो है 49 अभी कमेंट आए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए पूनम जी का जो है, अगर हम देखें आंसर, अगर हम चेक करें तो 25 का जो है थर्ड ऑप्शन बिल्कुल, सॉरी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और 26 का जो है ना थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको बता दूं कि पूरा पूरा आंसर, सिर्फ इतना लिख दिया करो कि आंसर इज डी और आंसर इज सी, इस टाइप से, ठीक है ना। इस टाइप से लिख देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं हेमंत शर्मा जी का, और उनके आंसर बिल्कुल सही है। सर यू आर ए ग्रेट वर्क, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच आपका भी। और उसके बाद जो है मैथमेटिक्स एस का है, नाइस एक्सप्लेनेशन सर, यू आर A+ इन टीचिंग, थैंक यू सो मच। और इनके आंसर भी बिल्कुल सही है। सुनील जी के आंसर बिल्कुल सही है, थैंक यू सर, यू आर ग्रेट, थैंक यू सो मच आपका भी। उसके बाद है प्रदीप चौहान जी, इनके भी आंसर बिल्कुल जो है ना करेक्ट है, थैंक यू सो मच। और इनके भी आंसर बिल्कुल सही है। सर योर ऑल वीडियो आर वेरी यूजफुल, थैंक यू सो मच रंजीत सिंह जी। और उसके बाद हमारा है मोनिका जी का, सर प्लीज टेल ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व। देखिए ऑनलाइन एग्जाम में मैंने आंसर कर दिया था। ऑनलाइन एग्जाम के अंदर ना आपको रफ पेपर पे ही क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। रफ पेपर मिलेगा, उस पे ही आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, और उसके लिए कोई जैसे कि स्क्रीन वगैरह पे क्वेश्चन सोल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। और नमस्ते सर, नमस्ते जी तो स्क्रीन को थोड़ा जूम, कोई बात नहीं, ये भी हम कर लेंगे। और रितु सागवान जी का आंसर बिल्कुल सही है। और गुड इवनिंग पूनम जी। उसके बाद है मेधा वर्मा, गुड इवनिंग। और पूनम जी का जो है ये 423 बीच में कोई आया होगा क्वेश्चन, उसका ये आंसर इन्होंने दिया है। स्वाति जी के आंसर बिल्कुल जो है ना करेक्ट है। उसके बाद है बबीता जी, शैली जी ने कमेंट किया हुआ है, सर पिछले एग्जाम की डेट। देखिए एग्जाम की डेट अभी सॉरी इसकी नहीं आई, मैथमेटिक्स की अलग अलग एग्जाम्स की आई हुई है, वो मैंने वीडियो बनाई हुई थी, अगर आपने नहीं देखी हो तो मिशन DSSB यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। और उसके बाद है बबीता जी का, उसका आंसर बिल्कुल सही है। निकिता जी का, निकिता मीना का आंसर बिल्कुल सही है। उनका भी शिवानी यादव का आंसर सही है। शिवानी कटारिया का जो है ना आंसर सही है।
और शशांक उपाध्याय, इनका भी आंसर सही है। उसके बाद है पूनम है, राजेंद्र मीना है, ठीक है, शिवानी यादव है। तो ये आंसर जो है इन्होंने किए वो ये दोबारा से फिर रिपीट हो गए। दीपू सेठ जी का आंसर बिल्कुल जो है ना सही है। तो ऐसे भी आप ही कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका भी नाम लिया जाएगा। जो भी अभी वीडियो बन रही है उसके लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए अभी आईपैड के ऊपर चलते हैं, हम मीन वैल्यू थ्योरम की जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो सारे करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर देना अगर आपको अच्छी लग रही है। तो चलिए चलते हैं आईपैड के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम जो है ना उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे, जो भी ये सारे क्वेश्चन होने वाले हैं ये सारे के सारे मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम के ऊपर होने वाले हैं। अलग अलग टाइप के ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्यों ना जितने भी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं सारे ही एक बार में हम कर दें, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, ताकि आज के बाद जब भी हमारे 2 नंबर का कभी भी क्वेश्चन आए, एक मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम पे 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, तो आपके कभी भी गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैमरा मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए मीन वैल्यू थ्योरम। लेट एफ बी ए फंक्शन दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। एफ इज फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। देखिए एफ जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ मैं जो मेन जो पॉइंट है ना उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करता हूँ कि एफ कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, ठीक है। ए बी का क्लोज इंटरवल जहाँ ए और बी दोनों ही सेटिस्फाई करते हैं उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर, उसको कंटिन्यूस करने पे, ठीक है। उसके बाद वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, ठीक है। ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड क्या है, देयर इज ए नंबर सी जो है कोई बिलोंग करता है उस ओपन इंटरवल के अंदर जहां हम उसका डेरिवेटिव एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए लिख सकते हैं, या इसको ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है, इसको उन्होंने क्या कर दिया, एफ बी माइनस एफ ए इधर रख लिया और बी माइनस इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया। और तब एग्ज़ाम के अंदर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर जो है ना इसको छोड़ दिया था। उन्होंने ये सोचा था पता नहीं ये क्या आ गया, वो एक्चुअल में क्या था हमारा, वो मीन वैल्यू थ्योरम ही थी। इसे बोलते हैं हम लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इसको याद रखना है। अब जो है हमारी रोलेस थ्योरम आती है। इफ एफ इज फंक्शन सच दैट द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, इसके अंदर भी वही चीज़ है। एक तो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल के अंदर, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल के अंदर। हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे तभी आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। इसके अंदर जो थर्ड कंडीशन है ना उसमें ये है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है। ये बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये वाली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे जिसमें आप डायरेक्ट एफ ए इक्वल टू एफ बी से ही कंट्राडिक्ट कर सकते हो 3 ऑप्शंस को, और चौथे ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। मतलब आपको क्वेश्चन सोल्व करना ही नहीं है, पेन तो चलाना ही नहीं है एग्जाम के अंदर। देन देयर इज ए नंबर सी, इसके अंदर भी सी एक ऐसा एग्जिस्ट करता है ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, सच दैट जहाँ पे उसका जो डेरिवेटिव है ना सी पुट करने पे 0 आ रहा है। ये भी बहुत बड़े काम की चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा ना एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस के अंदर यूज होती है। तो चलिए अब धीरे धीरे इसको मैं आपको बताता रहूँगा। हम क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें समझते हैं कि कैसे कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो जैसे ही मैं वो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ पेपर के अंदर कैसे आपको करना है, ठीक है, पेपर के अंदर कैसे आप टाइम सेव कर सकते हो। लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। माइंड के अंदर साथ के साथ ये सारी चीज़ याद आनी चाहिए। एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए ऑफ एफ एक्स सी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए कि क्या दिया गया, एफ एक्स दिया गया मुझे और ए की वैल्यू दी गई है और बी की वैल्यू दी गई है। तो यहाँ हमें बिना सोचे डायरेक्ट हमने लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम पे जाना है, जो कि यहाँ पे दी गई है ऊपर। लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम मैंने आपको भी करवाई ना, ये वाली मीन वैल्यू थ्योरम। इसके अंदर देखिए क्या था, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ डैश सी मुझे निकालना है। तो एफ एक्स मेरे पास है, तो इससे इसका सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है, 2x
-3। एफ डैश सी निकालता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2c -3 आ जाएगा, एक्स को सी पुट कर दिया, एफ डैश सी मेरा हो गया। अब एफ बी माइनस एफ ए निकालना है। एफ बी एक्स को मैंने बी पुट करना है, ठीक है, बी पुट करना है। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है मेरा, ये वाला है, तो इसी को डायरेक्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। बी पुट करना है, बी मेरे पास क्या है 13/7, समझ रहे हो, बी मेरे पास क्या है 13/7। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूँगा, एफ 13/7। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है 13/7 का स्क्वायर -3 टाइम 13/7 -1, एफ 13/7 आ रहा है, ठीक है, एफ 13/7। इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, मैं वही लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना, -153/49। ऐसे ही एफ ए निकाल लो। ए मेरे पास क्या है -11/7, एफ -11/7 आप इस फंक्शन के अंदर पुट करोगे, -11/7 का स्क्वायर -3 टाइम -11/7 -1। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 303/49। अब डायरेक्ट इस इक्वेशन के अंदर मैंने पुट कर देना है, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ से ले लेते हैं हम, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर डायरेक्ट पुट करोगे तो यहाँ पे एफ डैश सी पहले मांगेगा, वो एफ डैश सी मैंने निकाला हुआ है। तो यहाँ पे मेरा आ गया 2c -3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है एफ बी माइनस एफ ए। अगर ये दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ तो अपनी तरफ से ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। एफ बी मेरा क्या निकला यहाँ पे देखिए -153/49, एफ बी माइनस एफ ए मेरे पास क्या निकला है 303/49, ठीक है ना। अपॉन के अंदर जो है क्या उसने बोला बी माइनस ए, बी मेरे को क्या दिया हुआ है 13/7, ए मेरे को क्या दिया हुआ है -11/7, तो ये प्लस का हो गया। तो यहाँ से अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, मैं नहीं करूँगा, सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/7। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम से ये सारा क्वेश्चन सोल्व होगा कितनी आसानी से, ठीक है ना। कैलकुलेशन है वो आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। द वैल्यू ऑफ सी इन रोलेस थ्योरम। अब देखिए क्या आ गया, रोलेस थ्योरम आ गया। वेयर एक सेकेंड, वेयर -π से -π/2 से π/2 सी जो है -π/2 से π/2 के बीच में दिया हुआ है, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स दिया हुआ है इज इक्वल। देखिए रोलेस थ्योरम है, फिर से मैं पहले पेज पे आपको लेके जाना चाहता हूँ। रोलेस थ्योरम हमने क्या डिस्कस की थी, ताकि आपको ना साथ साथ जो है ना ध्यान भी रहे। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, सही है, बट इन चीज़ों का ज़्यादा यूज नहीं होता क्वेश्चन के अंदर। ज़्यादा यूज जाता ये होता है एफ ए इक्वल टू एफ बी या एफ डैश सी इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमने देखा एफ एक्स दिया हुआ है और सी की जो वैल्यू है वो है -π/2 से π/2 के बीच में वो लाई करता है। तो डायरेक्ट एफ डैश एक्स हम निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा मेरा -sin x। डायरेक्ट मैं एफ डैश सी भी निकाल सकता हूँ, सी पुट कर दूंगा -sin c आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या रखना है 0, क्योंकि हमने अभी पढ़ा रोलेस थ्योरम में एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होता है जब वो रोलेस थ्योरम होती है। तो उसने बोला हुआ है रोलेस थ्योरम है तो 0 होता है। सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई मेरी 0, सी की वैल्यू 0 आ गई। और अब हमें सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी होती है, जो सी की वैल्यू आई है ना वो इसमें लाई करती है या नहीं करती है। -π/2 से π/2 का जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो उसके अंदर 0 तो आ ही रहा है, इसका मतलब लाई भी करगी, मतलब उसको ये जो बिलोंग भी कर गया -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। तो इसका मतलब क्या हुआ, सी की वैल्यू क्या है 0। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन एफ डैश 2 इज इक्वल टू 6 है, एफ डैश 1 इज इक्वल टू 4 है, देन लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये सब कुछ दिया हुआ इज इक्वल टू, ठीक है, नीचे हिंदी के अंदर भी दिया हुआ आप देख सकते हो। अब देखिए ये देखते ही मैं समझ गया कि उसने डेरिवेटिव के अंदर कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो मैं ये चीज़ समझ गया कि जो भी मुझे दिया हुआ है कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा या एल हॉस्पिटल रूल इस पर लागू होगा ताकि ऊपर नीचे डेरिवेटिव होगा, और डेरिवेटिव वाली टर्म जो उसने दी हुई है ना वो हमें इसमें पुट करवाना चाहता है, ठीक है, इसीलिए ये सारा उसने किया। तो अब इस यहीं पे अब देखो h टेंड्स टू 0 है,
यहाँ 0 पुट करूँगा, यहाँ 0 पुट करूँगा, 2 रह जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जब मैं लिमिट h टेंस टू 0 ये सारे में पुट करता हूँ, ठीक है, तो ऊपर मेरा क्या रह जाता है f2 और नीचे क्या ऊपर f2 माइनस f2 और नीचे मेरा क्या रह जाता है f1 माइनस f1। तो 0/0 फॉर्म बन गई। इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल हम लगाएंगे, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर नीचे डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डैश 2h प्लस 2 प्लस एच स्क्र माइनस में क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, और नीचे क्या आ जाएगा f डैश h माइनस एच स्क्र प्लस 1 माइनस में 0, ठीक है। क्योंकि माइनस में 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है f के अंदर, ये भी कांस्टेंट है, h वाला वेरिएबल है और यहाँ पे f डैश ये वाला हो जाएगा, तो h वाले का भी दोबारा अंदर से डेरिवेटिव होगा, वो मैं करना भूल गया, कोई बात नहीं, साथ में उसके लिख देते हैं। h का डेरिवेटिव होगा 2h का 2 हो जाएगा और h स्क्वायर का 2h हो जाएगा, ठीक है। अंदर इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2h माइनस में 0 माइनस में 0। अब जो है h टेंस टू 0 पुट करता हूँ तो ऊपर क्या रह जाएगा f डैश 2 इंटू में 2 और नीचे क्या रह जाएगा f डैश 1 इंटू में 1। तो ऊपर f डैश 2 की वैल्यू उसने 6 दी हुई है, 6 इंटू 2 आ गया, ठीक है, समझ रहे हैं। f डैश 1 की उसने 4 वैल्यू दी हुई है, 4 इंटू 1 आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा डी। समझ रहे हैं बात को। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में आया हुआ है, ये होते हैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यूपी के अंदर, ठीक है ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैं आपकी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ कि रोलेस थ्योरम और लैग्रेंजियन थ्योरम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका कभी भी ना रुके। द फंक्शन फाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए सारे की पावर m एक्स माइनस बी सारे की पावर n सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम। उसने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना साथ में दिया होता है रोलेस थ्योरम या लैग्रेंजियन थ्योरम, बट हमें ध्यान ही नहीं होता, हमें उसकी स्टेटमेंट ही याद नहीं होती, इसीलिए हम जो है ना पजल हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम रोलेस थ्योरम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रोलेस थ्योरम के अंदर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबिलिटी मैंने कहा था ज़्यादा इतना यूज़ नहीं होगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हम देखें, अगर मैं इसके अंदर ए पुट करता हूँ फाई ए, तब भी ए माइनस ए 0 हो जाएगा, पावर कुछ भी हो, एक्स माइनस बी इंटू में कुछ भी हो वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बी पुट करता हूँ तो वो भी 0 हो रहा है, इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे इसका अभी मैं प्रूफ नहीं करवाऊँगा पूरा, क्योंकि ये ना एक स्टैंडर्ड जो है ना रिजल्ट ही होता है। इसके अंदर होता क्या है, ऊपर जो पावर लगी हुई है m और n, ये मेरे क्या होते हैं पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और दूसरी बात जो इसके अंदर होती है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी दिया हुआ है, ए लेस देन बी होगा तभी ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x है, -2 से 2 के बीच में है, कंसीडर द स्टेटमेंट एफ एक्स एंड जी एक्स सेटिस्फाई द मीन वैल्यू थ्योरम। या दोनों रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगी या जी एक्स सेटिस्फाई करेगी रोलेस थ्योरम को, मतलब इस टाइप से कुछ ना कुछ दिया हुआ है। नीचे पूछा हुआ है कि 1 and 2 आर करेक्ट या 1 अलोन करेक्ट या नन ऑफ दीज करेक्ट या 1 और 3 आर करेक्ट, ठीक है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों के अंदर ही जो है ना करवाना पड़ेगा, पुट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले एफ ए इज इक्वल टू एफ बी में देखता हूँ, ठीक है। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी देखता हूँ, -2 से 2 के बीच में है ना इंटरवल, -2 से 2 के बीच में। तो एफ ए में -2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी -8 आ रहा है, ठीक है। F2 पुट करता हूँ जब 2 दूनी 4 दूनी 8 आ रहा है, क्योंकि x का क्यूब है, तो ये दोनों आपस के अंदर सेटिस्फाई नहीं कर रही, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हैं रोलेस थ्योरम के अंदर एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए था। तो इसका मतलब डायरेक्ट पहला तो हमने ये जो है ना काट दिया इसको, कि ये जो एफ एक्स है ना ये रोलेस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन के अंदर क्या है, एफ एक्स एंड जी एक्स सेटिस्फाई मीन वैल्यू थ्योरम। हाँ कर सकता है, रोलेस थ्योरम को नहीं करेगा। एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है ना। सेकंड वाला कट हो जाएगा क्योंकि रोलेस थ्योरम को ये सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट सेटिस्फाई
रोलेस थ्योरम। ठीक है, पहली बात तो ये आपकी होगी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ ऑप्शन देखिए, ओनली GX सेटिस्फाई द रोलेस थ्योरम। अब GX को अगर रोलेस थ्योरम सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर हम आगे मीन वैल्यू थ्योरम पे चलेंगे। अब हम GX चेक कर लेते हैं। तो G को मैंने जब -2 में पुट किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -8, और माइनस का था तो प्लस का 8 बन गया, 0 आ गया। अब G को मैंने जब 2 पुट किया तो यहाँ पे 2 पुट किया तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 चौके 8, क्योंकि हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं x³ - 4x के अंदर, तो यहाँ पे आ गया मेरा 0। ठीक है, इसके अंदर जब मैंने पुट किया तो ये चीज़ 0 0 = 0। इसका मतलब क्या हुआ, सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम RT लिख देता हूँ। इसका मतलब ओनली GX सेटिस्फाई रोलेस थ्योरम, ये बिल्कुल बात सही है। इसका मतलब थर्ड सही है। अब आंसर के अंदर हमने क्या देना है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ये तो आंसर देखो हो नहीं सकता ही, क्योंकि हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। फर्स्ट अलोन करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। नन ऑफ दिस करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट जाएगा, जिसमें 1 और 3 करेक्ट होंगे। समझ रहे हो ना क्वेश्चन कैसे करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, वैसे तो आप कैसे भी लगे रहो, कॉपी पूरी भरते रहो, बट एग्जाम के अंदर बैठे हो, आपने ऐसे काउंटर एग्जाम्पल लेकर के जो है ना कट करना है और जल्दी से आगे बढ़ जाना है। इसीलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ आपको ये वाली रोलेस थ्योरम, और दिखा रहा हूँ कि FA = FB से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे आपके डायरेक्ट। ठीक है ना, तो इसीलिए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। इसका मतलब फर्स्ट क्या है, FX और GX क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम है। इन दोनों को मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करना है हमें। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ करनी पड़ेगी पूरी की पूरी कि वो कंटिन्यूस होने चाहिए, डिफरेंशिएबल होने चाहिए, और F' ये सब कुछ होना चाहिए। बट ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने काउंटर से ही ये सारा काम चला दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि FX = इतना है तो रोल का प्रमेय है। रोल का प्रमेय का मतलब रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम कब सेटिस्फाई होगी, अगर FX = इतना दिया हुआ है। अब इसको संतुष्ट करने के लिए, संतुष्ट है मतलब कि कहने का मतलब ये है, रोलेस थ्योरम मैं बार बार दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे तो याद है बट आपको दिखानी जरूरी है। FX कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और FA = FB और F' = 0 होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला था, इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे मैं ना इम्पोर्टेंट डाल देता हूँ, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो क्योंकि और इसमें ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है FA = FB। अब यही क्वेश्चन मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। यही क्वेश्चन है। अब FA = FB आपको याद आ गया, रोलेस थ्योरम से आपको याद आ गया FA = FB पुट करना है भाई। ठीक है, अब जो है हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है A और B जो हमें इंटरवल दिए होंगे, ठीक है, उसको डायरेक्ट पुट करके देख लेंगे। जहाँ FA = FB आ गया, इसका मतलब अगर बाकियों में नहीं आया, इसका मतलब वही मेरा सेट है। हो सकता है कि 2 में आ जाए, 2 में आ जाएगा तो फिर हमें पूरा चेक करना पड़ेगा कि हाँ भाई कंटिन्यूस है या नहीं है, क्लोज इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है या नहीं है, F' = 0 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता C उस इंटरवल के अंदर। बट मैं बोलूँगा डायरेक्ट इससे चेक करो, एग्जामिनर सिर्फ इतना ही चेक करना चाहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन को लिया 0 और 1। तो F0 जब मैंने पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 की पावर कुछ भी हो -1 आ जाएगा। ठीक है, और मतलब 2/3 है, जो भी है, -1 की पावर 2/3 -1 है। और F जब मैंने 1 पुट किया तो 1 - 1 0 आ रहा है, 2/3 -1 0 -1 -1 आ रहा है। और यहाँ पे -1 नहीं है, नॉट इक्वल टू -1, ये आपस के अंदर इक्वल ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही सेकंड पुट करके लेना, ये भी नहीं हो सकता, और ना ही थर्ड ऑप्शन आ रहा है। आप तीनों को पुट करके देखो, FA = FB नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऊपर दिए गए किसी भी अंतराल में संतुष्ट नहीं करता। ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। अंतराल का मतलब है किसी भी दिए गए इंटरवल में, किसी भी दिए गए इंटरवल के अंदर ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब रोलेस थ्योरम किसी भी इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं करती। ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, FX = X का मॉडुलस के लिए लैग्रैन्जियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंतराल में सत्य नहीं है। ठीक है, ये मैं इंग्लिश के अंदर लिख देता हूँ, लैग्रैन्जियन मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। और अंतराल का मतलब है इंटरवल। ठीक है, और सत्य नहीं है मतलब नॉट सेटिस्फाई या नॉट ट्रू।
ठीक है, नॉट ट्रू। अब यहाँ देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मॉडुलस है। अब आपको पता है लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्या होता है, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर यहाँ हमने क्या देखा था, फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए और बी ओपन इंटरवल के अंदर, मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन। तो यहाँ अगर हम देखें फंक्शन x का मॉडुलस है तो x का ग्राफ कैसे बनता है, x के मॉडुलस का ग्राफ ऐसे बनता है। तो यहाँ पे जब जीरो होता है तो ठीक है वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, आपको पता ही है, आप करते आए हो, आपको भी पता है x का मॉडुलस क्या हम लेते हैं -x, और x जब x जो है मेरा लेस देन जीरो होता है और यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव -1 आएगा, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब x इज इक्वल टू जीरो पे जब हम चेक कर रहे हैं तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो सत्य नहीं है, जिसके अंदर जीरो आएगा उसमें सत्य नहीं है। सिंपल है ना, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें -1 से जीरो है, -1 से जीरो तो सत्य हो जाएगा, जीरो से मतलब अगर हम ऊपर नहीं जा रहे, जीरो तक ही रह रही हैं फिर तो सही है, इसमें तो सत्य हो जाएगा। ये जीरो से ऊपर जा रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ये जीरो से 1 जा रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। बट -1 से जीरो जब जीरो आएगा ना इस इंटरवल के अंदर, अगर हम देखें इस इंटरवल के अंदर, यही मेरा आंसर आएगा, इस इंटरवल के अंदर देखिए -1 से अगर हम आगे जाएंगे जीरो भी आएगा और 1 भी आएगा लास्ट में। जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, ठीक है। आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, पेपर में अगर आगे जाना है, एग्जाम में आगे बढ़ना है ना, इस टाइप से करना पड़ेगा। अगर मैंने एक्चुअल मेथड इसका करवाने लग गया सोचो तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है ना आपके सामने, लिखने की भी जरूरत नहीं, पेपर में आप बैठे हो मॉडुलस ऑफ एक्स है, आपको समझ में आ जाएगा एक्स कहाँ पे डेरिवेटिव उसका जो है ना एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो पे नहीं करेगा। तो जहाँ भी जीरो आ रहा है, जीरो की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं -1 से 1 के बीच, इसका मतलब -1 से 1 के बीच में जो है ओपन इंटरवल के अंदर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब यहाँ देखिए फर्स्ट में क्या है, -1 से जीरो ओपन इंटरवल लेंगे ना, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, क्योंकि हमें तो लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग सोचना है। फिर से मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम में डिफरेंशिएबल की जब बात की गई है वो ओपन इंटरवल के अंदर की गई है। तो ओपन इंटरवल जब मैं यहाँ पे देखता हूँ -1 से जीरो ओपन इंटरवल, तो यहाँ पे जीरो तो काउंट नहीं हो रहा, इसका मतलब डिफरेंशिएबल हो जाएगा। यहाँ भी जीरो काउंट नहीं हो रहा क्योंकि ओपन इंटरवल में जब देखेंगे, यहाँ भी ओपन इंटरवल में देखेंगे जीरो काउंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ यहीं काउंट हो रहा है ओपन इंटरवल में जीरो, तो यहाँ नॉट ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स है, -1 से 1 का रोल का प्रमेय है। रोल का प्रमेय का मतलब रोलेस थ्योरम है, ठीक है, रोलेस थ्योरम है। तो यहाँ देखिए एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही अनुप्रयोज्य है, अनुप्रयोज्य का मतलब है एप्लीकेबल है, ठीक है। इंग्लिश के लिए माफ़ी चाहता हूँ, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप खुद देख लेना। एफ एक्स का अनुप्रयोज्य है मतलब एप्लीकेबल है, और जी एक्स एप्लीकेबल नहीं है। जी एक्स एप्लीकेबल है लेकिन एफ एक्स एप्लीकेबल नहीं है, न तो एफ एक्स एप्लीकेबल है और ना ही जी एक्स एप्लीकेबल है। रोलेस थ्योरम की वो बात कर रहे हैं। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ रोलेस थ्योरम, ताकि आगे माइंड में पक्की हो जाए। कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं क्या करूँगा, यहाँ आप देखिए अभी इसका डिफरेंशिएट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हम पुट करके देखते हैं। -1 से 1 पुट करना है ना, तो एफ -1 पुट करता हूँ जब मैं, तो 1 माइनस -1 का स्क्वायर 1 नहीं आ रहा है तो ये जीरो ही बन रहा है। और f1 पुट करता हूँ तो 1 - 1 ये भी मेरा क्या बन रहा है, जीरो। इसका मतलब ये f इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ बी। ए और बी क्या है, मतलब -1 से 1 है, ये मेरे ए और बी क्या है, ए और बी अगर मैं देखूँ तो -1 से 1 इंटरवल दिया गया मुझे, ठीक है ना। ऐसे ही इसको मैं जब टेस्ट करता हूँ, ठीक है, -1 पुट करूँगा तो मॉडुलस, अब ये 1 माइनस है, ठीक है, मॉडुलस अकेला एक्स नहीं है, 1 माइनस में 1 माइनस f -1 पुट करता हूँ तो -1 x है, तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा, जीरो। और f1 पुट करूँगा 1 - 1 का मॉडुलस, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पे मेरी रोलेस थ्योरम दोनों के अंदर एप्लीकेबल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लेट f बी ए फंक्शन डिफाइन एज a प्लस h, h ग्रेटर देन जीरो है, सो दैट f इज कंटिन्यूस ऑफ a और a प्लस h।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस थोड़ा सा उसने ना क्या पजल कर दिया हमें, ए और बी इंटरवल है ना, बी को उसने क्या ले रखा है, ए प्लस एच। हमें ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया, ठीक है ना। कुछ भी नहीं हुआ, बस बी को उसने ए प्लस एच ले लिया। तो यहाँ ऐसा ही समझिए कि एफ कंटिन्यूज है ए और बी क्लोज इंटरवल में, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में। और नेक्स्ट जो है वो डेरिवेबल है किसमें, ओपन इंटरवल में, मतलब डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट क्या उसने बोला है, देन देयर एग्जिस्ट थीटा कोई एग्जिस्ट ऐसा करता है 0 से 1 सो दैट एफ ए प्लस एच को हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर से वही मैंने आपको बताया था, इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर लिखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा, एच। तो इसको एच नहीं, एफ डैश ए प्लस एच अपॉन में एच आ गया। यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश ए प्लस थीटा एच, एफ डैश इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये किसकी आपको याद करवा दिया, ये आपको याद करवा दिया लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम की। उसके अंदर भी यही होता है, कंटिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, और जो है इस टाइप से हम लिखते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू ये सारा लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आपने देखा, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ देखिए लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर क्या लिखते हैं, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, और एफ डैश सी ऐसा एग्जिस्ट करता है और बी के अंदर, ए और बी की ओपन इंटरवल के अंदर। ध्यान दीजिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है ना। तो यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा था ये वाला, इसके अंदर वही है, 0 से 1 के बीच में जो है ये वाला क्या हो जाएगा, जब थीटा मेरा होगा 0 से 1 के बीच में, तो ये मेरा एग्जिस्ट कर जाएगा, ये बन जाएगी मेरी लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे ए प्लस एच आ जाएगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे ये मेरी क्या बनती है, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजियन थ्योरम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू फंक्शन एफ एंड जी, दो फलन है एफ और जी, आर कंटिन्यूज इन ए बी। देखिए वही है, कंटिन्यूज है क्लोज इंटरवल के अंदर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के अंदर। ए और बी ओपन इंटरवल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी इस टाइप से, ठीक है ना, ओपन इंटरवल के अंदर। और अवकलनीय है मतलब कि डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। अब आप हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, दोनों के अंदर देख सकते हो, कंटिन्यूस का मतलब सतत होता है, ठीक है। और दोनों के डिफरेंस भी आप दोनों के डेरिवेटिव आपस के अंदर इक्वल है। फॉर ऑल एक्स जब ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है, देन विच इज करेक्ट, ठीक है। एफ और जी डिफर बाय ए कांस्टेंट, एफ एंड जी आर ऑलवेज इक्वल, एफ एंड जी कैन नेवर इक्वल, नन ऑफ दिस, ठीक है। ये हिंदी के अंदर देख लेना, कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, नित्यांक या जो भी है। तो कहने का मतलब ये है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा सा ना समझाने की कोशिश करता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स, और जी एक्स इज इक्वल टू मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर। जब इसका मैंने डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आया, और इसका जब डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, 2x। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, बट जब वैल्यू पुट करूँगा एक्स की तब हमें इक्वल दिखानी है। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल के अंदर उसने बोला हुआ ए से बी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि x की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा एफ एक्स एफ 1/2, तो यहाँ पे तो एफ डैश 1/2 इसके अंदर पुट करूँगा जब मैं, तो ये तो 1 ही है, कांस्टेंट, ये 1 ही आ जाएगा दोबारा। एफ डैश 1/2 जी डैश पुट करूँगा जब मैं, जी डैश 1/, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/2, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यहाँ देखिए वो वही चीज़ कह रहा है कि दोनों के जो है ना डेरिवेटिव इक्वल है। यहाँ देखिए दोनों के डेरिवेटिव इक्वल हैं, तो मैंने दोनों को डेरिवेटिव इक्वल करके दिखा दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश एक्स। बट क्या एफ एक्स और जी एक्स इक्वल है? यहाँ जो मैंने माने थे, एफ एक्स को मैंने एक्स माना था और जी एक्स को एक्स स्क्वायर माना था, तो इक्वल नहीं है, तो वो डिफर है। एफ और जी दोनों डिफर हैं बाय कांस्टेंट। हो सकता है कि बाय कांस्टेंट डिफर हो या कुछ भी और हो, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए माना है। बट आर ऑलवेज इक्वल, ये गलत बात होगी, और नेवर इक्वल ये भी गलत बात होगी, क्योंकि अगर एक्स और एक्स इक्वल होते तब भी तो ये चीज़ सेम आती। तो इसका मतलब ये दोनों ही गलत हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, वो डिफर हो सकते हैं बाय कांस्टेंट से, ठीक है।
भाई कॉन्स्टेंट से भी हो सकते हैं, कुछ भी और पॉलिनोमियल से भी हो सकते हैं, तो वो डिफ़र हो सकते हैं, तब भी उसका दोनों का जो डिफरेंशिएट है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन वो इक्वल आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोलेस थ्योरम इज ट्रू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इतना। मुझे लगता है कि आपको रोलेस थ्योरम और लैग्रेंजियन थ्योरम इतनी अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आपका रुकेगा नहीं। अब रोलेस थ्योरम की बात की गई है, ठीक है, इज ट्रू फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन द इंटरवल। किस इंटरवल में रोलेस थ्योरम जब आ गई है तो मैंने आपको बोला था एक ही हथियार है आपके पास, एफ इज इक्वल टू एफ बी से, बाकी ऑप्शन काट दो, जो ऑप्शन सिलेक्ट है वो कर लो। फर्स्ट ऑप्शन में जब मैंने इस एफ एक्स के अंदर पुट किया, डायरेक्ट -2 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 -4 0 आ जाएगा, ठीक है ना, वही है ना, मैं ऐसे डायरेक्ट कर लेता हूँ कई बार, फिर वो दिक्कत ना हो जाएगा आपको। एफ -2 पुट करेंगे तो 4 -4 0 आ रहा है। एफ जब मैं पुट करता हूँ 0 तो यहाँ पे 0 -4 आ रहा है, दोनों आपस के अंदर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब यहीं पे लगा देता हूँ, तो ऑप्शन एक करेक्ट नहीं है। -2 पुट करूँगा, एफ -2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 2 दूनी 4 -4 0 आ रहा है, और F2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 2 दूनी 4 -4 0 आ रहा है, इक्वल आगे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी ऑप्शन आप चेक करके देख लेना, आपके इनकरेक्ट होंगे, ठीक है ना। 0 पुट करोगे यहाँ पे देखिए फिर से वही -4 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो -4 आएगा, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर -4 फिर से अलग आएगा, तो बाकी ऑप्शन रिजेक्ट हो जाते हैं, एक ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है। सिर्फ आपको इतना पता होने से कि रोलेस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, समझ गए। If fx is continuous in closed interval ab and differentiable in open interval ab, देखिए वही चीज है कि कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल के अंदर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना, माइंड के अंदर चीजें आ रही हैं, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के अंदर, देन पता है क्या क्वेश्चन, मैं आपको एक चीज़ सच्ची बताता हूँ, सच बात यह है कि एग्जाम में जाते ही ना इतना बड़ा क्वेश्चन देखती ना, माइंड ऐसे करता है यार छोड़ यार बड़ा क्वेश्चन है, नहीं होगा, और होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए उसके अंदर उसने क्या दिया हुआ है, then must be a value of x between a and b such that, ये चीज़ दी हुई है ना, इसका मतलब ये डायरेक्ट क्या दिया हुआ है, f' इज इक्वल टू एफ बी माइनस, ये करता है गड़बड़ियाँ, उसको पता है कि बच्चा जो है ना पढ़ने वाला है ना, जो जिसने अच्छे से ध्यान दिया वो तो समझ जाएगा इस चीज़ को, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जो नहीं समझेगा ना वो सोचेगा यार पता नहीं क्या आ गया, ठीक है। अब ये जो है क्वेश्चन, अब बताइए कितने सेकंड का था, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार अलग अलग एग्जाम्स के अंदर 2009 में भी आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर काफ़ी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको याद दिलवा रहा है मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। ये देखिए दोबारा से फिर मैं दिखा देता हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम हमने पढ़ी, मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर यही था f'(c), ठीक है। c का मतलब ए बी के अंदर बिलोंग कर रहा है, x भी हो सकता है, f'(x) इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ अपन बी माइनस ए, और कंटिन्यूस है ओपन क्लोज इंटरवल के अंदर, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के अंदर, समझ गए ना चीज़ों को, ठीक है। तो यहीं पे वही सारी स्टेटमेंट दी हुई है, इसका मतलब डायरेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट है, बी, मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सपेंशन मैक्लॉरियन थ्योरम ऑफ tan इनवर्स x विल बी, ठीक है। ये एक्सपेंशन मैक्लॉरियन थ्योरम की है tan इनवर्स x। अब इसको जो है या तो इसका पूरा प्रूफ करो, या मैंने आपको डायरेक्ट जो है ना कुछ फॉर्मूले बताए थे, कुछ एक्सपेंशंस बताई थी, मैंने आपको बोला था कि ये कर लेना, इससे जो है ना काफ़ी बार डायरेक्ट भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो मैं इसी के अंदर आपको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। ये देखिए, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं साइड में यहाँ पे लगा रहा हूँ, या इसको मैं साइड पे कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप यहाँ से देख सकते हो, इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, साइन एक्स की है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। कोस एक्स की है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 का फैक्टोरियल माइनस, ये इवन के अंदर चल रहा है, अगर आपने देखो x की पावर 0 है, सॉरी
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ऐसे आगे चल रहा है। यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, 3 है, 5 है, 7 ऐसे चल रहा है। साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, 10x, ठीक है, log 1 प्लस एक्स, e की पावर x, a की पावर x, 1 माइनस एक्स, सारे की पावर -1। ये मैंने बहुत बार करवाई हुई है, आपको बोला हुआ है, ये याद रखना। साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स x। अब देखिए क्वेश्चन को कौन सा पूछा, टेन इनवर्स x का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेन इनवर्स x की एक्सपेंशन क्या है, x माइनस 1/3 x का क्यूब प्लस x प्लस 1/5 x की पावर 5, ठीक है, अप टू 100 ऐसे चलती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट होगा डायरेक्ट ही, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस टाइप की एक्सपेंशंस को जरूर याद में रखा करो, ठीक है ना, ताकि ये कहीं भी आए आपका एक नंबर डायरेक्ट पक्का हो जाए बिना सोचे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ सी जब 0 से पाई के बीच में है इन रोलेस थ्योरम, वही बात आ गई ना, रोलेस थ्योरम की बात आ गई। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, अब रोलेस थ्योरम के अंदर फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। रोलेस थ्योरम के अंदर मेरा क्या था कि मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है, या तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी या एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इसका हथियार अपनाएंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स में निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव। एफ डैश सी इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, कोस सी इज इक्वल टू 0। कोस सी 0 कब होता है, सी जब π/2 होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। π/2 मतलब 90 डिग्री का होता है। और सी 0 और पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 0 और मतलब इसका मतलब क्या है, सी जो है 0 से 180 के बीच में, पाई का मतलब 180 होता है। तो और यहाँ पे सी मेरा कितना आ रहा है, 90 डिग्री, तो बीच में बिलोंग कर गया ना इसके। इसका मतलब क्या हुआ, π/2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बस एक चीज़ों को समझना होता है, इसीलिए इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। जो भी लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के हैं, चाहे वो रोलेस थ्योरम के हैं, ताकि आपको एक जगह पे सारे क्वेश्चन मिल जाएं, अलग अलग जो है ना एग्जाम्स में आए हुए अलग अलग स्टेट में, ताकि आपको ये पक्का हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोली प्रमेय। रोली प्रमेय का मतलब है रोलेस थ्योरम का प्रयोग करते हुए समीकरण इतना इतना का कम से कम एक, मतलब नीचे इंग्लिश के अंदर भी दिया हुआ है, यूजिंग रोलेस थ्योरम ऑफ द इक्वेशन इतना हैज एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन 0 and 1 इफ, ठीक है, 0 और 1 के बीच में आएगा। इफ यदि मतलब कौन सी कंडीशन हो। अब रोलेस थ्योरम है तो आपको पता ही है, रोलेस थ्योरम का तो क्या होता है मेरा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ मैं ध्यान दूं, अगर ये जो मुझे इक्वेशन दी हुई है उसकी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, ठीक है ना, मतलब कि 0 दिया हुआ है, इसका मतलब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। बस यहाँ पे यही चीज़ समझने की ज़रूरत थी, ठीक है ना। जो मुझे दिया हुआ है वो मुझे एफ डैश सी दिया हुआ है, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन an। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो एफ सी आ जाएगा। इंटीग्रेशन a0 इंटीग्रेशन करना आता है, ये x की पावर n है तो n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस a1 x की पावर प्लस 1 हो जाएगी, n हो जाएगी अपॉन में n अप टू सो ऑन an इंटू में x आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या आ गया, एफ सी। एफ सी मतलब सी अभी हमने पुट नहीं किया तो एफ एक्स ही आ गया, ठीक है। तो इसको मैं, मतलब ये तो एक आपको बताने के लिए था, दिखाने के लिए था। इसका मतलब क्या है, ये क्या दिया हुआ है मुझे, एफ डैश एक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये तो एक जनरल टर्म के अंदर हम लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ डैश एक्स दिया हुआ है और एफ एक्स मैंने निकाल लिया वहाँ से अपना दिमाग लगा करके। तो इसका मतलब रोलेस थ्योरम के अंदर सिंपल सी बात होती है, आपको एफ ए इज इक्वल टू एफ बी तो होता ही है उसके अंदर। फिर से दिखा देता हूं मैं, ये देखिए, फिर से देखिए, रोलेस थ्योरम के अंदर एफ ए इक्वल टू एफ बी तो होता ही है, और एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स भी हो सकता है, क्योंकि वो एक्स से तो बिलोंग कर रहे हैं ना, सी जहां भी आ रहा है और बी के बीच में से ही आ रहा है, ठीक है ना। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी। अब मैंने क्या आपको 0 और 1 के बीच में एफ ए मेरा 0 है और बी मेरा 1 है। तो यहाँ पे एफ 0 इज इक्वल टू मैंने पुट करके देखना है, एफ 0 मतलब एफ एक्स के अंदर पुट करना है, ध्यान देना। इसके अंदर पुट करोगे सभी के साथ भी एक्स लगा हुआ है, सभी के साथ ही। तो 0 पुट करोगे तो सभी के साथ ही एक्स लगा हुआ तो 0 हो जाएगा। F1 पुट करोगे तो सभी के साथ x लगा हुआ तो x तो 1 बन जाएगा सारा। तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा, a0
अपॉन में n+1 प्लस a1 अपॉन में n अप टू सो ऑन क्या बचेगा an, क्योंकि x को 1 पुट करना है तो ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि f इक्वल टू एफ भी होता है, रोलेस थ्योरम ये दोनों कहती है। इन दोनों से क्या हो जाएगा, a0 अपॉन में n+1 प्लस a1 अपॉन में n अप टू सो ऑन an इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। समझ गए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बस इसी को तो देखना था, रोलेस थ्योरम ही तो प्रूव करके दिखानी थी, बट यहाँ पे उसने लोचा दिया हुआ था, इक्वल टू 0 दिया हुआ था, फंक्शन नहीं दिया हुआ था। 0 का मतलब हमने बस इतना ही समझना था, उसने डिफ्रेंशिएट करके उसको दिया हुआ 0, क्योंकि रोलेस थ्योरम के अंदर उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है कोई भी कुछ भी पुट करने पे। तो f' उसने दिया हुआ था, हमने fx बना लिया और fa इक्वल टू fb लगा दिया। मेरा जो मेन हथियार था उस हथियार से मैंने सारा काम कर लिया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ fx इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, देन द इंटरवल फॉर विच f सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम। ठीक है, देखिए राजस्थान टीजीटी 2011 में आया हुआ, fx दिया हुआ है, देन द इंटरवल फॉर विच f सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम। जब भी रोलेस थ्योरम की बात आ जाती है, मैंने आपको फिर से बोला हुआ है, दो हथियार लिया करो, या तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है, या दूसरा f' इक्वल टू 0। एफ ए इक्वल टू एफ बी, सिंपल सी बात है यार, इंटरवल दिया गया है, इंटरवल में पुट करो डायरेक्ट। इस इंटरवल में 0 और 1 है, इसको पुट कर दो, f0 पुट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 0। ठीक है, f1 पुट करो, यहाँ पे मेरा 3 माइनस 5 प्लस 2 0, इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। ठीक है, आप बोलोगे नेक्स्ट ऑप्शन पुट करके देख लो, -1 पुट करोगे यहाँ पे कुछ अलग आएगा, 1 पुट करोगे यहाँ पे कुछ अलग आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0, ये जो भी पुट करते रहोगे सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा, एफ ए इक्वल टू एफ बी कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे f0 इक्वल टू f1 हो गया, इसका मतलब 0 और 1 जो इंटरवल इसके लिए एप्लीकेबल है ये रोलेस थ्योरम। समझ गए। इफ fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है, x बिलोंग्स टू r है, देन द इंटरवल फॉर विच f सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। अब यहाँ पे लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम की बात हो रही है। अब आपको पता है लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर भी वही चीज़ है, मैंने जो आपको बताई हुई है कि यहाँ पे हथियार कौन सा है, यहाँ पे जो हथियार है ना वो मैं आपको बता दूँ, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर हथियार अपना आया करो डिफरेंशिएबल वाला, ए से बी के अंदर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब इसको लिख देता हूँ मैं इम्पोर्टेंट, इसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन उस इंटरवल के अंदर, उस इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास क्या है, ये वाला देखिए, उस इंटरवल के अंदर ही बोला गया, और लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है, इंटरवल के अंदर यहाँ देखिए -1 से 1 के बीच में 0 भी आता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया सीधा सीधा, क्योंकि 0 x का मॉडुलस है यार, सिंपल सी बात है, x का मॉडुलस का ग्राफ ऐसे बनता है, और 0 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्योंकि मॉडुलस ऑफ x क्या होता है मेरा -x, और x दो जगह टूटता है। ठीक है, जब मेरा x क्या होता है लेस देन 0 होता है, और जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे इसका जब डेरिवेटिव मैं करूँगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या आ जाएगा -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव ज़्यादा जल्दी होगी राइट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या आ जाएगा 1। यहाँ से जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा -x का -1 आएगा, x का 1 आ जाएगा, ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है, इसका मतलब 0 पे प्रॉब्लम आएगी भाई, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो बट उसमें तो डिफरेंशिएबल करके दिखाना है, तो 0 पे नहीं हो, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ काट दो। -1 से 2 में जाएंगे, यहाँ भी 0 मौजूद है, इसके अंदर भी -1 से आगे जाएंगे 0 आएगा, और -2 से 1 पे जाएंगे, यहाँ भी 0 है, 1 से 2 पे जाएंगे, यहाँ 0 नहीं है, इसका मतलब ये एप्लीकेबल होगा 1 से 2 के इंटरवल में, ये जो मेरी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगी। इतना ही तो करना है यार, मैंने तो इतना करके दिखा दिया, आपने तो कुछ नहीं यार, आंसर लगाना था, आगे जाना था। समझ रहे हैं ना बात को। नेक्स्ट चलते हैं, द कन्वर्जेंट सीरीज एक अभिसारी श्रेणी है। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाला मैंने डीएलम्बर टेस्ट, रेशो टेस्ट, रॉबिस टेस्ट, पी टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, सारे टेस्ट आपको करवा रखे हैं। मैंने कहा जो भी जहाँ से भी जैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी आराम से प्रूव कर सकते हो। तो अब हमारे पास क्या है, देखो 1 2 3 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप पहला ऑप्शन लो, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मैं सेकंड ऑप्शन लेके आपको जो है ना क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप फर्स्ट ऑप्शन से भी कर लेना।
इसको मैं क्या लूँगा, यू एन के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा n+1 का रूट माइनस n का रूट अपोन में n आ गया। तो इसको मैंने सबसे पहले क्या करना है, रैशनलाइज कर देना है, ठीक है। तो n+1 का रूट प्लस n का रूट। जिस दिन आपका मैथ आपका मित्र बन गया ना, आपका दोस्त बन गया, आप सोचने लगे कि हाँ मुझे मैथ में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, तब जो है ना मैथ बहुत आसान हो जाएगा। ऊपर आ जाएगा इतना और नीचे n इंटू n+1 का रूट प्लस में n का रूट, ऊपर n से n कट जाएगा, 1 आ जाएगा। यू एन इज इक्वल टू 1 अपोन में, यहाँ पे n की पावर 1/2 बार ले आया तो n की पावर 1/2 बार लाऊंगा, n की पावर 1 बार पहले से पड़ी हुई है तो n की पावर 3/2 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/n का रूट प्लस 1, यही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम क्या करते थे, यू एन जब आ जाता था, मैं कोई वी एन ऐसा मानता था, तो यू एन अपॉन वी एन अगर मेरा फाइनाइट आ जाता था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पे, तब मैं वी एन को देखता था। अभी मैं यहाँ पे वी एन जो है ना वो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ वी एन, ठीक है। वी एन जो है मैं यहाँ पे क्या मानता था, पावर होती थी, ऊपर n की पावर क्या है 0 है, नीचे n की पावर 3/2 है सबसे बड़ी, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, पावर n की पावर 3/2। अब हम क्या करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाले तो पहले वो देख लेना, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यू एन अपॉन वी एन हम करेंगे तो यहाँ पे ये वाला तो इससे कट हो जाएगा, ये वाला बचेगा, तो मेरा यहाँ पे बचेगा 1 + 1/n + 1, n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करूंगा, 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो नीचे क्या बचेगा 1, 1 + 1 2 बचेगा जो कि 0 नहीं है, मतलब ये क्या है, फाइनाइट। फाइनाइट आ गया तो मैं अब वी एन पे सारा दारोमदार होता है, ठीक है। वी एन इज इक्वल टू क्या है, 1/n की पावर p की फॉर्म में है, तो p टेस्ट मैंने करवाया हुआ है। p टेस्ट से हम क्या देखते हैं, अगर p मेरा ग्रेटर देन 1 है देन मेरी सीरीज क्या हो जाती है, CGT मतलब कन्वर्जेंट। तो यहाँ p जो है मेरा n की पावर p क्या है 3/2, 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे मतलब डेढ़ है ना, 1.5 है, तो 1 से बड़ा है तो सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू इतना इन, वही बात है, बार बार वही चीजें आ रही हैं, बार कभी कुछ। लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, कब एप्लीकेबल होती है, डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन उस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करेगा, तब कंटिन्यूस होगा, तभी तो डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू उन्होंने एक मतलब चालाकी कर रखी है, साइन 1/x दे रखा, मतलब 1/x, x जब 0 होगा तो 1/0 इन्फिनिटी, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन इज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है, वो मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहाँ पे देखिए -3 से 3 है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर, सिंपल है, कट गया सीधा ही, ठीक है। सेकंड ऑप्शन के अंदर -2 से 5 है, 0 आएगा, कट गया। 2 से 3 है, 5 0 नहीं आ रहा, सिलेक्ट हो गई, यहाँ भी 0 आ रहा है, ये भी कट गया। कुछ करना ही नहीं था यार, मतलब कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट काटने थे, आंसर लगाना था। समझ रहे हैं ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² है, देन द वैल्यू ऑफ c इन द इंटरवल। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने नहीं बनाए हुए, आपके एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, समझ रहे हैं ना, एग्जाम्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ c इन द इंटरवल इतना है, फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। अब इसको देख करके आपको याद आएगी रोलेस थ्योरम की याद आएगी, तो यहाँ पे एक चीज याद आ जाएगी, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इस टाइप से कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है ना। बट हमें क्या लेना, हमें तो कुछ ना कुछ दिया गया है, तो हम इसको एक बार कट कर देते हैं। हम डायरेक्ट जो उसने पूछा F3 उसके अंदर पुट हो रहा है, तो F3 निकाल लेते हैं, यहाँ से 3 पुट करेंगे, 3 3 9 चौके 36 आ जाएगा। F-1 पूछा हुआ, -1 निकाल देते हैं, 4 इंटू -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, ठीक है। और उसने एफ डैश सी पूछा हुआ, तो एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा पहले, तो क्या आ जाएगा 8x, 4x² दिया हुआ ना, 4x² है ये, ठीक है। और एफ डैश सी मेरा क्या आ जाएगा 8c। इस कंडीशन के अंदर पुट कर दो
8c एफ डैश सी क्या है 8c आ गया, f3 क्या है मेरा 36 है, -4 है अपॉन में 4 है, तो यहाँ पे मेरा क्या है 36 - 4 32/4, 4 8 32 इज इक्वल टू क्या आ गया 8। 8c इज इक्वल टू 8 आ गया, तो c इज इक्वल टू क्या आया 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं और कोई बात नहीं। क्वेश्चन देखिए, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2 + x - 1 का मॉडुलस सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम ऑन द इंटरवल। देखिए रोलेस थ्योरम की बात की गई है, यूपी पीसीएस प्री 1994 में। देखिए रोलेस थ्योरम की जब बात की हुई है तो रोलेस थ्योरम दोबारा से फिर मैं दिखाता हूँ आपको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। रोलेस थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम को इतना पक्का कर लो 2 नंबर पक्के हो जाए। रोलेस थ्योरम की उसने बात की गई है कंटिन्यूस क्लोज इंटरवल के अंदर, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल के अंदर, और एफ ए इक्वल टू एफ बी इंटरवल जब भी आए मैंने आपको बोला था हथियार क्या है आपके पास, एफ ए इक्वल टू एफ बी वाला, और एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे चलते हैं, कहाँ पे हमारा क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, मैंने आपको बोला था हथियार अपनाओ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी वाला, तभी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की जो है ना कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद यही होता है क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से ही जो है ना वो पकड़ बनेगी कि हम कैसे एग्ज़ाम के अंदर कम से कम टाइम के अंदर क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरा टाइम लग जाए, मेरी एफर्ट लग जाए, कोई बात नहीं, आपके जो है ना टाइम नहीं लगना चाहिए पेपर के अंदर, आप टाइम से पहले पेपर को कंप्लीट करने चाहिए। यही बस मेरा एक इरादा है जिसको लेकर के मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को पता है कि मैं ज़रूर इसमें कामयाब होऊंगा। पहले इतने सारे लोग क्लियर हो चुके हैं तो आप भी ज़रूर क्लियर होगे। बस एक पॉजिटिविटी के साथ ये सब चीज़ें करते जाओ। मैं आपको जो करवा रहा हूँ, जो मैं आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, जो मैं आपको पीडीएफ फाइल दे रहा हूँ, जो मैं आपको प्रीवियस पेपर करा रहा हूँ, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। एक दिन देखना आपके एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे ना आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। आप बोलोगे हाँ सर ने जो कराया था उसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए, क्योंकि लिमिटेड करो बट सॉलिड करो, ठीक है ना, ये मेरा मकसद है। एफ ए इक्वल टू एफ बी है, तो यहाँ पे सिंपल हम फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, ऐसी ऐसी चीज़ें करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसके अंदर जब -1/2 है, इस एफ एक्स के अंदर जब मैं डालूंगा -1/2, तो यहाँ पे 2 + -1/2 -1, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 2 -2 -3/2 + 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब 1/2 जब मैं डालूंगा तो 2 + 1/2 -1, तो 2 + 1/2 है। यहाँ पे दोनों देखो इक्वल है, नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, आप करके देख लेना। थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हम करके देख लेते हैं। F0 पुट करोगे तो यहाँ पे देखिए 2 + 0 -1, मॉडुलस के कारण 1 प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। F2 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 + 2 -1 मॉडुलस, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, दोनों इक्वल है, तो F इक्वल टू FB, हथियार आपका काम कर गया। ऑप्शन नंबर डी नहीं सॉरी C करेक्ट है। तो चलिए काफ़ी सारे आपने क्वेश्चन कर लिए, उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आपको जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करना है। इफ f(x) = 3x³ - 5x² + 2x, देन द इंटरवल फॉर विच f satisfies all the कंडीशंस ऑफ रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम, लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, वो सारी आपने अच्छे से देख ली होंगी लेक्चर के अंदर, मैंने समझा दी थी। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि ये इसका आंसर क्या सही होने वाला है, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर। और उसका नाम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लिया जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट कर देना उत्साह के लिए और मोटिवेशन के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का लेक्चर? उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर काफ़ी सारे लिंक दिए गए हैं अलग अलग, जो भी हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं उनकी डिटेल के अंदर अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएंगे उन चैप्टर्स के, वो आप देख सकते हो। और मिशन DSSB एप्लीकेशन पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो अलग अलग, जैसे कि अभी तो EMRS का भी स्टार्ट हो चुका है, DSSB का है, KVS का है, NVS का है, ठीक है, HTET का है, यूपी के हैं, TST मैथमेटिक्स के स्क्रीनिंग के एग्जाम्स हैं। तो अलग अलग स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो TST मैथमेटिक्स लेवल पे तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिशन DSSB है, जो कि ओनली मैथमेटिक्स ही जो है हम करवाते हैं, TST और PST मैथमेटिक्स लेवल, जो कि 9th 10th +1 +2 ग्रेजुएशन MSc तक जो है ना हम सारी चीज़ें ये कवर करते हैं।
उसके बाद और उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर है, पीडीएफ फाइल्स हैं, टेस्ट सीरीज है, फुल एंड टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, डिटेल्ड के अंदर ऑल इंडिया लेवल के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, और उसके साथ साथ डेली डाउट सेशन रहता है। कोई भी डाउट है आप वो पूछ सकते हो। स्क्रीन पे आपको नंबर तो दिख ही गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको नंबर।